विपक्ष देखिए लगातार नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह के बयान जारी कर रहा है। तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी का कठपुतली बताते हुए नजर आए थे। अब इस कठपुतली वाले बयान को लेकर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी सख्त चेतावनी दे दी है। राजद को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत जो जिस तरीके के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा से राजद वालों को बचना चाहिए और तेजस्वी यादव को भी सीधे तौर पर बड़ी हिदायत दे दी थी। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर जब आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसे चेतावनियों का संज्ञान आरजेडी नहीं लेती है। साथ ही साथ उन्होंने राज्यसभा सांसद के चुनाव को लेकर भी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो राज्यसभा सांसद होनी है उसमें कौन किसके कितने सीट के दावेदार होंगे वो तो वक्त ही बताएगा। सुनवाते हैं आपको राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के पूरे बयानों को। ये सब चेतावनी से धमकी से तेजस्वी यादव जी हमारी पार्टी नोटिस लेती है। तेजस्वी जी ने जो बात कही है, एक जिम्मेवार विपक्ष नेता के रूप में उन्होंने सरकार को आगाह किया है कि डर तंत्र किस तरह से बिहार में है। मशीनरी तंत्र धन तंत्र से सरकार तो बना ली एनडीए ने, लेकिन पूरे बिहार में क्या है माहौल भाई का, क्या भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जो जो वादा किया है इस सरकार ने वो सब एक एक कर तेजस्वी जी पूरा करवाएंगे। राबड़ी देवी ने कल कहीं न कहीं महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कहा था कि 35 घटनाएं हुई, लेकिन नीरज कुमार कह रहे हैं कि पुराने आंकड़े पेश कर रही है, शायद उनको पता नहीं होता है जो कर देते हैं। पुराने आंकड़े 25-20 साल से तो सरकार में यही है। ये अभी तो जग जाहिर है कि महिलाओं के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ किस तरह उत्पीड़न हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, उनकी जानें जा रही है। ये बात प्रथम महिला मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने, जो विधान परिषद में विपक्ष की नेता भी हैं, उनका स्वाभाविक है चिंता। उन्होंने सवाल खड़े किया है, जवाब देना है माननीय मुख्यमंत्री जी को। राज्यसभा की जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जहाँ दावे जो है एनडीए कर रही है कि हम उनको 0 पर समेट देंगे। कल अब कौन बता कि एक सीट कम से कम हिंदी देंगे। अरे कौन किसको 0 पर समेटेगा, क्या करेगा, जिस दिन चुनाव होगा पता चल जाएगा। 41 तो विपक्ष के पास संख्या है ही, हमारा तो एक उम्मीदवार विपक्ष का हो ही सकता है, बाकी पार्टी नेतृत्व सिर्फ नेतृत्व इस पर रणनीति तो कह रहे हैं कि पार्टी का सिर्फ नेतृत्व, सारा विपक्ष जो हमारे गठबंधन में सब लोग मिल बैठ कर तय करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल आप लोग खड़े करते रहते हैं। आज नीरज कुमार ही बोल रहे थे कि अगर लॉ एंड ऑर्डर बिहार में नहीं आता तो फिर रीतलाल यादव जेल कैसे थे। देखिए कौन क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है इससे सब वाकिफ है, पूरी तरह से चौपट हो गया। आए दिन दहाड़े देखिए ना क्या हो रहा है। आपने साफ तरीके से मृत्युंजय तिवारी के पूरे बयानों को सुना। उन्होंने नीरज कुमार के सख्त चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कहा कि ऐसी चेतावनी को राजद संज्ञान में कभी नहीं लेता है और साथ ही साथ राज्यसभा के होने वाले बिहार में 5 सदस्यों के चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि एक सीट की तो कंफर्मेशन हमारे पास है। हालांकि बहुमत को लेकर अगर बात करें तो बहुमत की संख्या के आधार पर देखा जाए तो राजद कहीं ना कहीं से कुछ जो विधायक है, कुछ पार्टी जो है उनके जुगाड़ करने पड़ेंगे। और ऐसे में नीरज कुमार भी इस जुगाड़ की चर्चा करते हुए नजर आए कि तेजस्वी यादव जो सदन में गए थे कल और 20-25 मिनट का जो टाइम व्यतीत किए थे तो वो उसी जुगाड़ में गए थे। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में राज्यसभा के कितने सीटें कौन से पार्टी के पास रहती है और किस तरीके से राज्यसभा का चुनाव संपन्न होता है। बने रहेगा इसी तमाम खबरों के साथ, देखते रहे प्लेनेट पहाड़। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।